जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, जो मेरे हम उम्र उनको भी बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। आज एक नई वीडियो के साथ, जैसे कि आप जानते हैं कि अमावस्या आ रही है 10 तारीख को, 10 जून को अमावस्या है और इसके साथ साथ ला रही है ग्रहण जो है दोपहर में 2 बजे लगने वाला है और ये शाम को लगभग 6:30 तक रहेगा। 5-10 मिनट ऊपर नीचे हमेशा रहते हैं, लेकिन दोपहर के समय ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण होगा। और कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के दिन अमावस्या भी जब पड़ती है, हमेशा याद रखना कि जब चंद्रमा होगा, चंद्र का ग्रहण हमेशा पूर्णमासी पे लगता है, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या पे लगता है। खास होता है ये इसलिए क्योंकि ये क्योंकि अमावस्या है, पितरों से संबंधित होती है, हमारे कुल देवी देवताओं से भी संबंधित होती है। और जिन लोगों की कुंडलियों में ग्रहण का असर होता है, जैसे सूर्य ग्रहण जिनकी कुंडलियों में होता है, उनकी कुंडलियों में भी ये असर दिखाता है, कुछ न कुछ अच्छा या बुरा इफेक्ट डालेगा टाइम के अनुसार। तो जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रहण है, यानी कि राहु के साथ सूर्य हो, सूर्य के साथ केतु हो, उनकी जिंदगी में थोड़ा सा उछाल आता है। और इसके साथ साथ जिनका सूर्य पीड़ित हो किसी भी कारण से, जिनका सूर्य डाउन हो, उनको भी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम करता है। लेकिन यदि आप पहले से ही किसी इष्ट के संबंध में हैं, इष्ट आपकी पूजा में है, आप किसी खास देवी देवता की लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं, तो ये ग्रहण आपके लिए वरदान भी साबित हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि ग्रहण काल में आप पूजा पाठ अनुष्ठान जब तब जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना आपको करना चाहिए। आज मैं आपको एक खास विशेष उपाय बताऊंगी और लौंग का प्रयोग है, और किस तरीके से लौंग को आप अपनी मनोकामना बोल के करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो जिंदगी में हमारी सभी की लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि कोई भी पूर्ण रूप से परफेक्ट है। हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जुड़ी रहती हैं। जैसे कोई बीमार रहता है या किसी को फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम रहती है। अगर आप बीमार नहीं हैं, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपसे चिढ़ने वाले, जलने वाले इतने ज़्यादा होंगे जो आपको परेशान करते रहेंगे। अगर आपकी लाइफ में वो भी चलो ठीक है कि आपसे चिढ़ने वाले भी नहीं है, जलने वाले भी नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं है और आपको कोई रोग भी नहीं है, तो भी क्या होगा, आपको कोई ना कोई आपके घर में ही ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको हमेशा मेंटली टॉर्चर करता हो, जैसे आपका पति हो या आपकी पत्नी हो या आपका प्रेमी हो या आपकी प्रेमिका हो। मतलब लाइफ में ईश्वर जो है कभी किसी का भी, हमारी लाइफ में कभी भी किसी का मतलब इक्वल टाइम नहीं चलता है। या तो प्रत्येक व्यक्ति अपने रोग से परेशान होगा, अगर उसका रोग की दिक्कत नहीं है तो वो फाइनेंस से दिक्कत होगी, अगर उसको फाइनेंस की दिक्कत नहीं है तो चिढ़ने वाले, जलने वाले और जो आपको तनाव देने वाले लोग, जिनकी कमी कभी भी नहीं होती है, ठीक है। और अगर वो भी ना हो तो लास्ट मूवमेंट पे वैसे कैसे लोग निकल के आते हैं, आप पे खुद के अपने घर के लोग, आपका खुद का प्रेमी हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपका बॉयफ्रेंड, आपकी अपनी मम्मी हो सकती है, आपके पापा हो सकते हैं, आपका भाई, आपकी बहन हो सकते हैं, जिनसे आप कहते हो कि इसने तो मुझे बिल्कुल परेशान कर रखा है। जैसे मेरे पास बहुत सी लड़कियों के फ़ोन आते हैं, लड़कों के भी फ़ोन आते हैं कि मैडम मेरे पापा और मम्मी मुझे बहुत परेशान करते हैं। और कुछ लड़कियां कहती हैं कि उनकी ताऊ जी स्पेशली, अब जैसे कुछ घरों में होता है कि अगर ताऊ जी ने लड़का देख लिया और ताऊ जी ने हाँ कर दिया तो फिर मेरे मम्मी पापा भाई बहन कुछ नहीं कोई कहेगा, जहाँ ताऊ जी कहेंगे वहाँ शादी हो जाएगी, कि हमारे यहाँ ताऊ जी की चलती है। तो उस लड़की को अपने ताऊ जी से प्रॉब्लम। इसी तरह से एक लड़की थी जिसका नाम ज्योति था, उसके जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले कौन थे उसकी लाइफ में, उसके चाचा। उसने मेरे को बोला था, दीदी जहाँ पे भी मेरे चाचा लड़का दिखाएंगे, मेरे घर वाले बिना पूछे उस लड़के से मेरी शादी कर देंगे, मुझे मेरी ज़िंदगी में यही नहीं चाहिए। कि वो चाचा जी जो है सबकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। तो मतलब प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, ये मत सोचना कि किसी की लाइफ ही परफेक्ट है, कभी भी नहीं होती है। प्रॉब्लम मेरी लाइफ में भी होती है। जैसे कोई जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ जाएगा कि आप मेरे करो करो करो। कभी कभी बहुत सारे पॉलिटिकल बंदे होते हैं, नेता वगैरह, वो मुझे मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, उन्हें कोई पेमेंट डिपेंड नहीं करना है, उन्हें कोई पूजा पाठ अनुष्ठान नहीं कराना है मुझसे, बट वो चाहते हैं कि मैं खुद से उनके लिए कुछ करूं और करती रहूं उनके लिए। क्यों करूंगी, मेरे पास टाइम थोड़ी है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बैकग्राउंड के बंदे होते हैं। इसी तरह से कुछ लोग फिल्म स्टार्स होते हैं, वो भी मेरे पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन गलत काम के लिए। जी उसका ये काम नहीं होना चाहिए, इसका ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं और उनका बहुत नाम है और इंडस्ट्री में आते हैं, वो इतना बड़ा बंदा है कि वो इंडियन आइडल तक में आता है। उसके घर के लिए मेरे पास एक बंदी ने मेरे पीछे पड़ गई थी कि उसके घर में ऐसा करना है, वैसा करना है, वैसा करना है, ऐसा करना है। मैंने उसको बोला, मेरी माँ मुझे माफ़ कर, मैं ऐसे गंदे उल्टे काम नहीं करती, सब दुनिया जानती है, मैं नहीं करती, मेरे समझ में बाहर है। जो करते हैं उनके पास जाओ ना, मैं मना थोड़े कर रही हूँ, ठीक है।
तो लाइफ में सभी की प्रॉब्लम आती है, इसको ध्यान रखना। तो आज भी प्रॉब्लम से सोल्यूशन पाने के लिए ही आपकी ज़िंदगी में चाहे प्रॉब्लम कैसे भी हो, चाहे पैसे की दिक्कत आ रही हो, चाहे दोस्ती की यारी की दिक्कत आ रही हो, चाहे आपकी बीमारी से आप परेशान हो गए हों, आपको एक लौंग का प्रयोग बताऊंगी। और ये लौंग का प्रयोग आपको 10 तारीख को कीजिएगा तो बहुत अच्छा है। अमावस्या भी है, उस दिन सूर्य ग्रहण भी है, छोटा सा प्रयोग है। और जो लोग किसी कारण से 10 तारीख को नहीं कर पाते हैं तो वो उसको प्रयोग को शिफ्ट कर लेंगे, कहाँ, किसी और अमावस्या पे या शनिचरवार को या मंगलवार को कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है आपको, आपकी ज़िंदगी में चाहे पैसे की दिक्कत आ रही हो, चाहे आप रोगग्रस्त हो गए हों, चाहे आपका साथी आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, चाहे आप किसी अन्य व्यक्ति के से डिस्टर्ब हो गए हो, चाहे लड़के की माँ ने आपको डिस्टर्ब कर रखा हो, चाहे लड़के के पिता ने डिस्टर्ब किया, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, उस प्रॉब्लम को आपको अपने दिमाग में रखना है और एक सफ़ेद रंग के पेपर में आपको लिख लेना है कि हे श्री गणपति महाराज आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मेरा नाम अमुक है, मेरे पिता का नाम अमुक है या मेरे पति का नाम अमुक है, और मेरी इच्छा है कि मेरे ऐसे ऐसे काम सभी बन जाएं। अब उसमें आप मैक्सिमम 3 काम डाल सकते हैं, चौथा नहीं डलेगा। 1, 3 या 5, तो 1 या 3 ही डालना, 5वें तक मत जाना, क्योंकि फिर भगवान भी डिस्टर्ब हो जाएंगे कि आज ही सब कुछ मांग लेगी तो इसलिए 1 या 3 आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको उस पर लिख देनी है। आपकी जो जो मनोकामना है सफ़ेद रंग के पेपर पे ऊपर सतिया बना लेना, जो होता है ना उनका, इस तरह से बनाते हैं ना भगवान गणेश का, वो बना के और उस पर भगवान श्री गणपति महाराज को साक्षी मान के गणेश जी की तरफ थोड़ा 10 मिनट देखना है आपको, जिस समय सूर्य ग्रहण चल रहा होगा, और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, मुझे पता है आज तो मैं तेरे हाथ से खाली हाथ नहीं जाऊंगी। उसके बाद उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिस व्यक्ति ने आपको परेशान कर रखा है, या जिस व्यक्ति को आप अपने फेवर में करना चाहते हैं, या उस चीज़ का ध्यान रखना है जो फाइनेंस से रिलेटेड है ना, पैसे से रिलेटेड। फिर उसमें लिखा है ना आपने, जैसे कि मान लीजिए आप पेपर पे आप लिख लेना कि मेरे को 4 लाख रुपए की ज़रूरत है, या मैं नौकरी चाहता हूँ, मंथली मेरी इनकम 20,000 रुपये हो, जो भी है वो सब आप जो भी लिखोगे ना, वो पेपर पे लिखकर ग्रहण वाले दिन उसको सामने रखना है, उसको फोकस करना है गणेश जी के साथ, और उस चीज़ के साथ जिस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अगर लड़के पे फोकस कर रहे हैं, लड़की पे कर रहे हैं, रिश्तेदार पे कर रहे हैं, लड़की की माँ पे कर रहे हैं, लड़के के बाप पे कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को प्रेम विवाह करना होता है तो अपने मम्मी पापा भी करते हैं माँ बाप को मनाने के लिए। और जिन लोगों को नौकरी की दिक्कत है वो वैसे पेपर पे फोकस करेंगे। सूर्य नारायण देवता का भी ध्यान करना है क्योंकि सूर्य पे ग्रहण लगा हुआ है। ठीक है, आप पहले ओम गणेशाय नमः का जाप करेंगे थोड़ा सा, जय श्री गणेश जी, जय श्री गणेश जी, जितना बोल सकते हो ओम श्री गणेशाय नमः बोल लो, जो अच्छा लगता है, इजीली लगता है वो, मतलब पेपर पे फोकस करके गणेश जी की फोटो पे फोकस करके उसका गणेश जी को ही सूर्य देवता मान लेना। ठीक है, और कह देना हे भगवान श्री गणपति आप मेरे सूर्य देवता हैं। आप सभी भगवान गणेश को सूर्य देवता मान लेना। एक बात और याद रखना, इसमें आपकी जो कामना है वो शुद्ध होनी चाहिए, अच्छी हो। किसी का घर बिगाड़ने के लिए, गलत काम के लिए प्रयोग मत करना। ठीक है, और जितने भी लोग ये प्रयोग करेंगे वो खाली नहीं करेंगे, मैंने पहले भी बताया है। यदि आप कोई प्रयोग करते हो और वो डायरेक्ट मार देते हो, उसका रिजल्ट आता है नहीं आता है वो पता बात की बात है, लेकिन जो भी प्रयोग आप करते हो वो सीधे मुझे लग जाएगा, क्योंकि प्रयोग मेरा है और मैंने बताया है। तो यदि आप उस प्रयोग को करते हैं और आपको डायरेक्ट मार देते हैं तो क्या होगा, उस प्रयोग का जो लाभ होगा, अगर आपने उसका शुक्ल नहीं, मतलब दान नहीं, डोनेशन नहीं तो निकाला है, तो मेरे भले के लिए लगेगा, यानी कि वो मेरा प्रयोग है, ईश्वर भी जानता है, तो वो मुझे लग जाएगा। इसलिए आप क्या करना है, 151 रुपये मेरे अकाउंट में डाल दीजिएगा दक्षिणा के रूप में। और हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, हम मंदिर बनाते हैं, हम बहुत सारे जो है मूर्तियों की स्थापना करवाते हैं, हम बेंचेस हैं, पेड़ों को लगाना है, हमारे भंडारे चलते हैं। एक कुष्ठ रोग है, कुष्ठ जो रोगी होते हैं उनसे पीड़ित लोगों के हमारे वहाँ 4 आश्रम हैं, हमारे वहाँ एक ब्लाइंड स्कूल है, एक हमारे वहाँ अनाथ आश्रम है, हमारे वहाँ गौशालाएँ हैं 3-4, और हमारे खुद की हैं। तो हमारे पास इस समय 2 भैंसें, 3 गायें एक शिफ्ट में, एक उसके पास है। इसके अलावा 4 भैंसें, 4 गायें हमने एक तरफ रखी हुई हैं। तो ये सब गौशाला के लिए, निर्माण के लिए, और ये जो हम लगातार मंदिरों का निर्माण कराते हैं उसमें वो काम आता है। ठीक है, बाकी मैं भी रोटी खाना ही खाती हूँ तो उसमें भी काम आ जाता है, मेरा घर भी चलता है। ठीक है, वैसे आपको पता है मैं किसी तरह का विस्तार की चीज़ें नहीं लेती हूँ, तो आप देना चाहें तो दे दीजिएगा, नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर वो उसका प्रभाव जो है आपको कितना लगेगा वो मुझे नहीं पता, क्योंकि बिना शुल्क चुकाए अगर आप कोई काम करते हो तो उसका मान उसको लग जाता है जिसने वो प्रयोग दिया। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैंने
घर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई थी किसी के, तो मैंने एक उपाय मैं ढूंढ रही थी बढ़िया सा, उसके घर में सही हो जाए। तो हमारे पंडित जी ने एकदम से बोला कि इसको बजरंग बाण का पाठ करवा दो। तो मैंने कहा उसको बोलो ठीक है। मैंने उस लड़के को बोला, मैंने कहा भाई तू बजरंग बाण का पाठ किया कर। तो उसने बोला ठीक है। तो मैं उस लड़के ने बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर दिया। तो मैं भी उसने मेरे को थोड़ा जो है, मेरे को उसने 501 रुपये दिए थे। बजरंग बाण का पाठ उस लड़के ने शुरू कर दिया। उसका काम धीरे धीरे बनने लगा। मगर क्या हुआ, उसके काम में एक जगह अटकाव आ गया। तो मेरे को उसने बोला कि दीदी बढ़िया तो पढ़ रहा था, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई, अटकाव आ गया है और काम फिर रुक गया है। मेरे एकदम से दिमाग में आया कि जिस पंडित ने मुझे बताया था प्रयोग और उसको ही तो मैंने आगे बढ़ाया है, तो मुझे उसको भी तो कुछ देना पड़ेगा। उसी समय मैंने पंडित जी को फ़ोन लगाया। मैंने कहा पंडित जी आपका अकाउंट नंबर चलो भेजना। और मैंने फ़ौरन उनके नाम की डोनेशन निकाल दी। क्यों? क्योंकि उसने मुझे उपाय बताया है, मैंने उससे ग्रहण किया है। अगर मैं उसका उपाय आगे इसी तरह से भेज दूंगी तो जिस व्यक्ति के पास भी जाएगा वो पूर्ण रूप से नहीं जाएगा। तो मुझे उसका कर्जा चुकाना बहुत ज़रूरी था। मैंने फ़ौरन उसके अकाउंट में पैसे डाले। फिर वो कहता है अरे मैडम क्या बात है, इतने छोटे से उपाय के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं। मैं कहा देखो ऐसा कुछ नहीं है, ईश्वर शक्ति है, उपाय उपाय होता है, उसके साथ खेल नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पेपर पे आपने सारी विशेष लिखी, ओम गंगणपते नमः का जाप किया। क्योंकि सूर्य पे ग्रहण लगा है इसलिए ओम आदित्याय नमः का भी जाप कर लीजिएगा। आदित्य नमः छोटा सा जाप मंत्र है, उसका भी आप 5-10 मिनट जाप करके फिर उसके बाद उस चीज़ पे ध्यान करना है और भगवान गणेश से कहना है कि हे गणेश जी महाराज, हे सूर्य देवता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा से वो चीज़ अब क्लियर हो रही है। मतलब जो चीज़ आपने लिखी थी उन पर की वो सब चीज़ें आपको प्राप्त हो चुकी हैं, हो नहीं रही हैं। कि हे ईश्वर आपकी कृपा से मुझे सारी चीज़ें प्राप्त हो चुकी हैं। उस पर 10 मिनट आपको ध्यान करना है और लौंग लेनी है 3 और 3 लोगों को उस पेपर के अंदर रखकर और पेपर को बहुत अच्छी तरह से फोल्ड करके आग लगा देना है कपूर के साथ। उस पेपर को वहीं जला देना है। ठीक है, और जलाने के बाद वो जो ऐश होगा उसको आप ऐसे करके हाथ में मार के उड़ा देंगे, वो उड़ जाएगा। आपके घर में उड़े, घर के बाहर उड़े, इससे कोई मतलब नहीं है। उसको बालकनी में जाके उड़ा सकते हैं, आपको किसी पेड़ के पास जाके भी उड़ा सकते हैं। बस उसको फूंक मार के उसी दिन उड़ा देना है। और क्या होगा इससे, आपकी जो विश है वो लौंग के साथ जलने के बाद उस पेपर में पूरे के पूरे कायनात पे फैल जाती है। अगर आप इस प्रयोग को करना चाहें तो 3 बार रिपीटिशन भी कर सकते हैं। कितनी बार? 3 टाइम रिपीटिशन करना है। और 3 बार रिपीटिशन करने का मतलब है, एक बार तो 10 तारीख को कर लोगे ग्रहण वाले दिन, फिर उसके बाद 2 शनिवार या 2 मंगलवार कर सकते हो। अगर करना चाहो तो जस्ती तो कोई भी नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई भी प्रयोग या तो 1 बार होता है या 3 बार होता है, फिर 5 बार होता है। जैसे अक्सर लोग जो कहते हैं ना कि इसकी झगड़ा इससे करा दो, इसकी लड़ाई करा दो, तो उसमें मेरा एक जो वीडियो पड़ा है बहुत पॉपुलर है, 2 लोगों को अलग कराने वाला, तो वो मैंने जब भी किसी से 7 बार करवाया है या 5 बार कराया है तो उसका काम उसी में हो जाता है, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये आप देख लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मेरा नाम आचार्य संध्या सक्सेना है, महालक्ष्मी ज्योतिष भारती संस्थान से। आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।